नमस्कार दोस्तों, वेलनेस की इस चैनल में आज आपका स्वागत है। और आज मैं बात करता हूँ कि हम लोग जो सोचते हैं वो बनते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में कवर किया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले में, कि हम लोग जो भी सोचते हैं वो बनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ना, कि हम जो खाते हैं वो बहुत मैटर करता है। जैसे कि अगर आप गूगल सर्च करोगे वाटर मेमोरी, तो आप क्या पाओगे कि जो पानी होता है उसकी खुद की एक मेमोरी होती है। ये पहली बार जब मैंने इसको सुना और देखा तो मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। लेकिन दिस इज ट्रू। इसका साक्ष्य पुरातन काल से आप देख सकते हैं। जैसे गंगा जल है, गंगा जल इतना पवित्र होता है और इतनी मान्यता है कि पहले तो गंगा जल से लोगों के पाप धुल जाते थे, ऐसा भी मानते हैं, आज भी यही माना जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता था कि ये गंगा जल इतना पवित्र हो जाता है? क्या आपको पता है कि जो मैंने स्टडी किया और ये पाया कि गंगा जहाँ से निकलती हैं और जहाँ तक ट्रेवल करती हैं, गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक जाती है, तो आप देखोगे कि गंगा जहाँ से बहती हैं, ये नदी जहाँ से भी बहती है, उसके दोनों तरफ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, है ना। और वहाँ दिन भर श्लोक चल रहे होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पूजा पाठ लोग कर रहे होते हैं, श्लोक चल रहे होते हैं दोनों तरफ से। तो इस तरह से क्या होता है, इतनी वाइब्रेशन उसमें स्टोर हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में उसमें ब्लेसिंग्स स्टोर हो जाती हैं कि वो रियल में अमृत बन जाता है ना। इसको अगर आप समझना चाहो तो बहुत सारी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं जब आप खुशी मन के साथ जब खाना बनाते हैं। जैसे कि एक माँ होती है और अपने बच्चों के लिए जब वो बहुत ही प्रेम से खाना बनाती है, अपने पति के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जब वो प्रेम से खाना बनाती है तो उसमें अलग ही टेस्ट होता है। लेकिन वही खाना आप बाहर किसी होटल पे जाके खाओ तो क्या होता है, आपको टेस्टी हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन खाने के बाद आपको अजीब फील होगा। अगर आप लगातार बाहर खाते हैं तो आप क्या पाओगे कि आपको इंडाइजेशन बाद में फील होगा, है ना। अच्छे विचार नहीं आएंगे, आप उदास उदास फील करेंगे। क्योंकि ये मैटर करता है कि जिस मानसिक अवस्था में वो खाना बनाया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी संदर्भ में आपको एक घटना बताता हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल टॉक सुन रहा था, तो जो मैडम है, साध्वी जो है, उन्होंने बताया कि उनके पास एक बार क्या हुआ, एक बंदा आया मुंबई का, मुंबई के रहने वाले बहुत रिच लोग थे। तो उनके पास आया, बोलता कि मैडम मुझे सपने आ रहे हैं कि मैं खोली खरीद रहा हूँ मुंबई में। जबकि खोली मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, जो गरीब लोग खरीदते हैं मुंबई में। जबकि उस बंदे के पास 4-5 मकान थे। तो उसने बताया कि मेरे पास 4-5 मकान है, मुझे ज़रूरत नहीं है खोली खरीदने की, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो साध्वी थी उन्होंने बोला आप जाइए और 1-2 हफ्ते और वॉच करिए और इसमें क्या सपने आते हैं बताइएगा। तो उसी के 2 दिन बाद क्या होता है, उनकी जो नौकरानी होती है वो बोलती है कि साहब मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, मुझे खोली खरीदना है। ठीक है। और तो दोबारा जब वापस गए साधु जी के पास तो उन्होंने बताया कि ऐसी घटना हुई है खोली से रिकॉर्डिंग, कि मेरी जो नौकर है जो खाना वाना बनाती है मेरे घर में, वो कल मुझसे 50,000 रुपये मांग रही थी कि मुझे खोली खरीदना है। तो साधु जी ने इस घटना को डिलिब्रेट किया कि देखिए आपके घर में खाना बनाती है वो नौकरानी, और उसके माइंड में जो विचार चल रहे हैं लगातार, है ना, कलछल चल रही है, सब्जी बन रही है, चावल चल रही है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से परेशान है अपना खोली को लेकर के कि लोन कैसे होगा, पैसे कैसे अरेंज होंगे। तो उसमें जो उसकी मानसिक अवस्था थी वो खाने में आ रही है, और जो जो लोग खाने खा रहे हैं उनको वो ऐसे विचार प्रकट हो रहे हैं, ऐसे सपने आ रहे हैं। तो ये होता है विचारों की शक्ति। तो इसीलिए जब आप खाना बनाएं तो बहुत ही अच्छे मानसिक साफ सुथरा इस हो करके खाना बनाएं। आपको याद होगा कि हमारे जो पूर्वज होते थे, है ना, जो ऋषि मुनि, या फिर हमारे जो, इवन मुझे याद मेरी ग्रैंड मदर जो होती थी, वो एक चौका होता था, एक एरिया होता था खाना बनाने का, वहाँ बिना नहाए आप इंटर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से सात्विक विचारों में से कि साथ पूजा करने के बाद खाना बनता था, तो खाना रियल में प्रसाद बन जाता था। ठीक है। और जैसे आप गोल्डन गोल्डन टेम्पल की बात कर लीजिए, है ना, शिरडी की बात कर लीजिए, कहीं भी एक अच्छे धार्मिक जगह पे जाते हैं तो वो प्रसाद इतना खाने में टेस्टी होता है कि पूछिए नहीं। खाने के बाद इतनी अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि वहाँ पे गुड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और वो खाना रियल में प्रसाद हो चुका होता है, और खाने के बाद बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। सो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है उस प्रसाद को खा करके। तो ये होती है। तो हम चाहें तो अपने हर एक खाने को प्रसाद बना सकते हैं, है ना। जब खाना बनाएं तो मेक श्योर दैट आपके आसपास
टीवी में कोई न्यूज़ ना चल रही हो, है ना, कोई दूषित विचारों वाले सीरियल ना चल रहे हों, ऐसी कोई भूतिया मूवी ना चल रही हो। हाँ, पहली बात हो सके तो उसे बंद ही रखिए, अगर पॉसिबल हो। नहीं हो सकता तो आप उसमें भजन लगा सकते हैं, है ना, श्लोक लगा सकते हैं, अच्छे विचारों वाले गाने लगा सकते हैं। तब जो खाना बनेगा वो रियली अमृत होगा, है ना। आजकल बच्चों में बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं इस मीडिया के ड्यू टू थॉट्स ओनली, इन्फॉर्मेशन, दूषित इन्फॉर्मेशन जो है। और स्पेशली जैसे बच्चे भी जब खाना खाते हैं तो टीवी चल रही होती है, बिना टीवी के खाना ही नहीं खा सकते, उनका एक एक कौर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो उस टाइम टीवी बंद कर देना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हो सके तो हमें सात्विक खाना खाना चाहिए, शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। क्यों? सोचो कि जो जीव मारा जा रहा है, जो मान लो एक मुर्गी का एग्जांपल लेते हैं, जो मुर्गा कट के हमारे घर में आने वाला है, वो जब कटने के पहले या फिर कोई जीव जब कटता है, बकरी कटती, जो भी कोई जीव, जिसे आप मटन बोलते होगे, नॉनवेज लाते हैं, तो वो जीव, उसे पता चल जाता है कि अब मैं कटने वाला हूँ। जब कसाई उसको लेके आता है, अपने यहाँ रखता है पिंजड़े के अंदर, और जब वो कटने का टाइम आता है तो रोते हैं, वो जानवर रोते हैं, वो समझ चुके होते हैं, है ना, क्योंकि वो वाइब्रेशन से समझ चुके होते हैं कि अब मैं मरने वाला हूँ। तो ऐसी निगेटिव वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में जाती हैं, और मरने के बाद मरने वाला आपको बद्दुआ ही देगा, दुआएं तो नहीं देने वाला है। तो ऐसी बैड निगेटिव वाइब्रेशन निकलती हैं। तो जब वो लोग, जो लोग ऐसी चीज़ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो उनकी वो जो बैड निगेटिव थॉट्स वाला भोजन होता है, वो उसमें गुड वाइब्रेशन हो ही नहीं सकती हैं। जहाँ पे जीव हत्या हो रही है तो हम निगेटिव वाइब्रेशन ही आना है ना। तो वो आकर के कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, कैंसर, ऐसी इतनी बीमारियां क्रिएट करते हैं कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज नॉनवेज के बढ़ने से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ठीक है। आप खा तो लेंगे, लेकिन रात भर आपके विचार बड़े टॉक्सिन्स, उत्तेजक विचार आएंगे, है ना, आपका लूज पेट खराब हो जाएगा, ठीक है। और विध्वंसक विचार आते हैं ऐसे फूड्स को खाने के बाद में, ठीक है। आप याद ये करिए कि पहले अगर आपने रामायण देखा होगा या फिर महाभारत देखा होगा, तो जो ऋषि मुनि रामायण काल वगैरह में जब यज्ञ करते थे तो क्या करते थे, है ना, अगर उसमें से ऊपर से राक्षस आकर के उन्होंने एक भी खून का कतरा गिरा दिया या फिर मांस का टुकड़ा यज्ञ में फेंकते थे, तो यज्ञ जो है अपभ्रष्ट हो जाता था, है ना। और यज्ञ क्यों होते थे? आज जो हम लोग मैकेनिकल आविष्कार करते हैं, पहले जो आविष्कार होते थे वो यज्ञों के माध्यम से ही होते थे। ब्रह्मास्त्र, जो आजकल रॉकेट मिसाइलें हैं, वो पहले यज्ञों के माध्यम से प्रकट, लोग श्लोकों में इतनी पावर होती थी, यज्ञ करके ऊर्जा का आवाहन करते थे। हमारे जो साइंटिस्ट, जो सैंट थे, आज साइंटिस्ट हैं वो सैंट थे, है ना। तो उस टाइम में श्लोक और विचारों के माध्यम से सब कुछ पॉसिबल होता था। तो यज्ञ किया जाता था ऊर्जा को प्रकट करने के लिए, है ना, पावर को गेन करने के लिए। तो क्या होता था, जब कोई राक्षस उसमें से खून का कतरा गिराते थे या फिर कोई मांस का टुकड़ा डालते थे, तो यज्ञ जो है भ्रष्ट हो जाता था। तो ये ऊर्जा जो बननी चाहिए थी वो नहीं हो पाती थी और यज्ञ भ्रष्ट हो जाता था। वैसे ही याद करिए हमारे अंदर क्या हो रहा है। शास्त्रों में उल्लेख है कि हम सब के अंदर पेट में जठराग्नि होती है, यानी जैसे ही पहला हम निवाला खाते हैं पेट में, तो वैसे ही जाते ही अंदर से वो अग्नि प्रज्वलित होती है। वैसे एसीएल होता है, कंसंट्रेट होता है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया ये जठराग्नि है, ठीक है। तो जब हम पहला ही निवाला खाते हैं तो जाते ही उसी के साथ वो अग्नि प्रज्वलित होती है और हमें ऊर्जा, यानी खाना जब बर्न होता है प्रॉपर वे में तो ऊर्जा प्रकट होती है। लेकिन अगर हमने उसी में नॉनवेज खाना खाया तो निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। जैसे यज्ञ में क्या होता है, अगर एक खून और मांस का टुकड़ा गिरते यज्ञ भ्रष्ट हो जाता था, वो ऊर्जा नहीं मिलती थी, वैसे हमारे साथ यही हो रहा है। तो खाने में क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक यज्ञ होता, प्रकट होता है। जैसे ही पहला कौर खाते हैं यज्ञ प्रकट हो चुका होता है और उस जो शाकाहारी खाना जो खाने से ऊर्जा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती है, ठीक है। हो सकता है आपके मसल्स बहुत मजबूत हो जाए प्रोटीन का सोर्स लेकर के, लेकिन वो बहुत सारी बीमारियां लेके आने वाला है, बहुत सारी कैंसर, बहुत सारे हार्ट ब्लॉकेज जैसे केसेस होने वाले हैं आपके साथ, ओके। अब मानिए, सोच के देखिए, हमारी संस्कृति इतनी उन्नत थी कि आज भी हमको क्या होता है, जब कोई डेथ होती है परिवार में तो तुरंत 2-3 घंटे 4 घंटे के अंदर ही बोलते हैं चलो चलो लेके चलते हैं, इस बॉडी को जला देते हैं या फिर दफना देते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। हम इतना जानते हैं, हमारे पूर्वज बहुत ही स्मार्ट थे, वो बहुत ही ज्ञानी थे। वो क्या करते थे कि 2-3-4 घंटे के अंदर ही जो लाश होती थी, जो मृतक शरीर होता था, उसको बाहर ले जा करके, जबकि हमारे बहुत सगे संबंधी होते थे जिनसे हम बिछड़ना बहुत हमें बर्दाश्त नहीं होता था, फिर भी हम उनको ले जाके जलाते थे, अपनी सबसे प्रिय वस्तु को ले जाके दफना जलाते थे।
लेकिन आज क्या हो रहा है, जो आप मुर्गा या फिर कोई मटन लेके आ रहे हैं वो कोई डेड बॉडी ही तो है, और उसको फ्रिज में हम लंबे समय तक रखते हैं, एक एक हफ्ते खा रहे हैं, उसको रखते हैं 2-3 दिन रखते हैं, आराम से चाव से खाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, डेड बॉडी आपके घर में रखी हुई है। दैट्स वाई लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, लोग दुखी फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन खुशी उनके जीवन में नहीं है, हैप्पीनेस उनके जीवन में नहीं है। सोच के देखिए ये क्या है, यही मिसिंग लिंक्स हैं जो मैंने समझा अपनी लाइफ में। थैंक यू दोस्तों। सोच के देखिए कि हमारे घरों में जो खाना आता है, जिस किसान ने उस अनाज को पैदा किया होगा, कितनी वेदना के साथ पैदा किया होगा, उसे उचित मूल्य मिला होगा कि नहीं मिला होगा, और कितना पेस्टिसाइड, कितनी चर्चाओं के बाद वो मार्केट में आता है, और मार्केट में आने के बाद ट्रांसपोर्टेशन होते होते हमारे घरों तक पहुंचता है, उसके बाद फ्रीज में रहता है। तो इतनी निगेटिव एनर्जी, इतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो चुकी होती है कि आते आते इसके न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाते हैं, है ना। उसकी एनर्जी जो लेवल होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। आप सोच के देखिए, जो दूध वाला दूध लेके आता है, कितनी कष्ट के साथ दूध पैदा हो रहा होगा, है ना। इंजेक्शन लग रहे होंगे गाय को, ठीक है, कितनी वेदना के साथ वो दूध आया है, और कितने कष्ट से वो झेलता हुआ हमारे घर तक पहुंचा है ना। तो इस तरह से जो अन्न हमारे थाली में पहुंचता है, आपको क्या लगता है, उसे हमें हेल नहीं करना चाहिए, है ना। जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, जो मेस में डिपेंडेंट होते हैं, जो मेस का कुक होता है, पता नहीं किस मानसिक अवस्था में वो खाना बना रहा हो, सोच के देखिए, है ना। तो इस खाने को हमें हील करना है। खाना खाने के पहले हमारे शास्त्रों में भोजन मंत्र का जिक्र किया गया है, ओम सहना भवतु, है ना। भोजन मंत्र चाहे करे चाहे नहीं, लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो वीडियो है किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो करना ये है कि खाना खाने के पहले हमें 30 सेकेंड उस पर मेडिटेट करना है, गुड वाइब्रेशन डालना है, और शुक्रियाना अदा करना है हर चीज़ का। जैसे मैं खुद करता हूँ, थैंक यू गॉड इस भोजन के लिए कि आज हमें ये ब्रेकफास्ट नसीब हुआ, थैंक यू गॉड, है ना। हमें इतना आसानी से ये खाना मिल जा रहा है, आज हमारे पास खाने के लिए फूड है, ये अमृत तुल्य है, ये अमृत बन चुका है ना। ये हमारे शरीर में जाके सारे विटामिन मिनरल, सारे न्यूट्रिशन की कमी पूरा करता है, और हम स्वस्थ हैं। थैंक यू गॉड, ये खाना मेरे बच्चे खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो उत्तम स्वास्थ्य पाएंगे, है ना, अच्छे से ग्रोथ होगी उनकी। इस तरह करके आप गुड वाइब्रेशन डालिए खाने में, और उसको सेवन करिए। तब देखिए आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस कितनी आने वाली है, और हर चीज़ अच्छा रहेगा, परफेक्ट रहेगा। बहुत सारी बीमारियां हम ख़त्म कर सकते हैं, है ना। हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समाधान हमारे थाली में है। तो आज से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।